चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन। इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवीजन। हाँ जी, बात करें इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। तो देखो यार, अब जो चैप्टर है ये आपको सब पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटायर बुक का। तो इसका जो रिवीजन है वो किस तरीके से अपन चालू करने वाला है वो पैटर्न बता देता हूं मैं आपको। इश्यू ऑफ शेयर्स जो है, सबसे पहले तो मैं आपको कराने वाला हूं उसकी बेसिक एंट्रीज। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको उसकी बेसिक एंट्रीज के बारे में, ठीक है, इसके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश के बारे में। फिर हम बात करने वाले इसकी बैलेंस शीट के बारे में। एंड देन हम बात करेंगे इसके कि बड़े वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि शेयर्स हमने इशू करे, अगर हमारे पास कॉल्स का पैसा नहीं आया तो क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में इस तरीके से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये शेयर्स क्या होते हैं। देखो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानो, शेयर्स का मतलब क्या होता है। क्या होता है, कंपनी जो होती है ना वो क्या करती है, एक टाइम के बाद पब्लिक में चली जाती है। पब्लिक में चली जाती है मतलब कि वो पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को जाके बोलती है कि भाई मेरे को ना पैसे की जरूरत है। क्या बोलती है कंपनी पब्लिक को जाके कि मेरे को पैसे की जरूरत है, बट मैं तुमसे उधार नहीं लेना चाहता पैसे। मैं क्या नहीं लेना चाहता, तुमसे उधार नहीं लेना चाहता। तो हम पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक को जाके बोलेंगे कि देखो हमें तुमसे पैसे उधार नहीं लेने, हमें कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस इनकर नहीं करना। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारी ग्रोथ में पार्टिसिपेंट बनो। दैट मीन्स वी वांट कि तुम क्या बन जाओ, ओनर बन जाओ। क्या बन जाओ, ओनर बन जाओ, ठीक है। तो शेयर्स हम क्या करना चाहते हैं, शेयर्स हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो यानी कि पब्लिक को हमने कहा कि आप हमारे साथ हमारी कंपनी के ओनर बन जाइए। क्या बन जाइए, ओनर बन जाइए। आप हमारे साथ हमारी कंपनी के ओनर बन जाइए, ठीक है। और हम आपको क्या करेंगे, ओनर बन जाइए आप हमारी कंपनी में हमारे साथ, ठीक है। और ग्रोथ में पार्टिसिपेंट बनिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ठीक है साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो कंपनी को क्या दे देती है, उसके अगेंस्ट पैसे दे देती है। तो कंपनी क्या करती है, अपनी जो इंटायर कैपिटल है, क्या है कंपनी की जो इंटायर कैपिटल है, उस कैपिटल का एक हिस्सा निकाल के इनको दे देती है। तो कंपनी अपनी सबसे पहले कैपिटल डिसाइड करती है कि इनकी ओवरऑल कैपिटल कितनी रखने वाले हैं। जैसे कंपनी ने डिसाइड करा कि 10 करोड़ की ओवरऑल कैपिटल रखने वाले हैं। अब 10 करोड़ की कैपिटल रखने वाले हैं तो आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो, आपको मैं उतना हिस्सा निकाल के दे दूंगा। तो आप उतने हिस्से के क्या बन जाओगे, ओनर बन जाओगे। यानी कि आपके पास टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है, आपके पास इस टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है, एक पार्ट है आपके पास इस टोटल कैपिटल का। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपके पास टोटल कैपिटल का एक हिस्सा है, टोटल कैपिटल का एक शेयर है, और हम उस शेयर को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल या शेयर्ड कैपिटल। तो हम मतलब कैपिटल आपस में शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं इसे, शेयर कैपिटल कहते हैं। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, आपके पास उस एंटायर कैपिटल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एंड उस पार्ट या उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, उस पार्ट या उस हिस्से को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं उसे हम, शेयर कैपिटल कहते हैं। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, शेयर कैपिटल का मतलब हुआ कि इंटायर कैपिटल का एक हिस्सा आपके पास है, एंड दैट हिस्सा इज कॉल्ड ए शेयर्ड कैपिटल या शेयर कैपिटल। उस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, शेयर कैपिटल कह रहे हैं। अब ये जो शेयर्स होते हैं ना, ये हम क्या कर सकते हैं, जो शेयर्स हैं वो हम कैसे कैसे इशू कर सकते हैं। देखो हम इसे इशू कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसे देते हैं जो हमारी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनको। जो हमारी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी चालू करी है, जिनके पास आइडिया था, जिन्होंने मेहनत करी, रजिस्ट्रेशन करवाया, हम कुछ शेयर्स तो उनको दे देते हैं। तो इसको तो कहते हैं हम प्रमोटर्स। कुछ शेयर्स हम देते हैं हमारे अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स को अंडरराइटर्स को जो शेयर्स देते हैं उसको कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन के अंडर
अंडर राइटिंग कमीशन के अंडर हम हमारे, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन के अंडर हम लोग क्या करते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन है हमारा, ठीक है, और हम लोग क्या कर देते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन के अंडर हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को शेयर दे देते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन मतलब हमें क्या देना था, अंडर राइटिंग कमीशन देना था। क्या देना था, अंडर राइटिंग कमीशन। अब अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है, जो है उसका मतलब क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है। देखो भैया, अंडर राइटिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, अब जो कंपनी होती है ना वो शेयर्स पब्लिक में इशू करती है। क्या करती है, शेयर्स पब्लिक में इशू करती है। जब हम हमारे शेयर्स पब्लिक में इशू करते हैं तो देयर कुड बी अ चांस कि हो सकता है लोग शेयर्स पूरे ना खरीदे। तो इसके लिए सेबी सेबी आया और सेबी ने कहा कि देखो भैया, हो सकता है देयर कुड बी अ चांस कि लोग 100% शेयर्स आपके ना खरीदे, तो घबराना नहीं, 90% खरीदते ना तो भी काम चल जाएगा। अगर लोगों ने 100% शेयर्स नहीं खरीदे कोई बात नहीं, लोग अगर 90% शेयर्स भी खरीदते तो काम चल जाएगा, ठीक है। 90% शेयर्स भी खरीदे तो इसको कहेंगे हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको हम कहेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। मतलब तुम 100% शेयर्स मत खरीदो, तुम हमारे 90% शेयर्स भी खरीदोगे ना तो हम लोग खुश है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तुम हमारी कंपनी के 100% शेयर्स मत खरीदो, तुम हमारी कंपनी के 90% शेयर्स भी खरीदोगे तो भी हम लोग खुश है। बट इमेजिन करो कि अगर 90% शेयर्स भी ना बिके तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो भी पैसा आपने लिया है वो आपको उनको लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और अगर एंटायर पैसा जो आपने लिया है वो अगर आप उनको वापस कर दोगे तो आपका कितना भयंकर नुकसान हो सकता है, आप कुछ सोच के देखो कि आपने शेयर होल्डर्स के पास एडवर्टीजमेंट कर दिया, पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दिया, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करा दिए, बहुत पैसा खर्च कर दिया। पैसा खर्च करने के बाद भी लोगों ने आपके शेयर्स एक्वायर नहीं करे, खरीदे नहीं, तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, भाई पैसे आए नहीं और पैसा वापस और करना पड़ गया। तो उस केस में उससे बचने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए, इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अंडर राइटर को अपॉइंट कर देते हैं। अंडर राइटर कौन होता है, अंडर राइटर एक तरीके का गारंटर होता है जो गारंटी देता है, जो कंपनी को गारंटी देता है कि अगर तुम्हारे शेयर्स किसी ने नहीं खरीदे तो भाई तुम चिंता मत करना, मैं खरीदेगा। तो अंडर राइटर आपको गारंटी देता है कि आपके शेयर्स अगर कोई नहीं खरीदता तो मैं खरीदूंगा आपके शेयर्स। इसको कहते हैं अंडर राइटिंग। क्या कहते हैं इसे, अंडर राइटिंग कहते हैं। तो अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है भाई, अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि अगर आपको हम गारंटी देते हैं कि आपके शेयर्स किसी ने नहीं खरीदे, ठीक है, पब्लिक ने नहीं खरीदे, जितने कम खरीदे उतने मैं खरीदूंगा, इसको अंडर राइटिंग कहते हैं। तो अंडर राइटिंग के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं, अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं, अंडर राइटर को। अब अंडर राइटर इतना रिस्क ले रहा है हमारे लिए तो उसको हम कमीशन तो देंगे। तो अंडर राइटर को कमीशन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो कैश पे कर सकते हैं, या अंडर राइटर को हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी अंडर राइटिंग कमीशन शेयर्स में भी पे कर सकते हैं। तो उसमें क्या रह जाएगा, बस कैश में पे करे बगैर कि आपने कैश पे नहीं करा, बाकी आपने उसको पेमेंट किस में दे दिया, कैश ना पे करके आपने उसे जो पेमेंट दिया वो किस में दे दिया, वो आपने उसे कमीशन दे दिया। सो इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम कैश, कैश पे करने की बजाय आपने उसे कमीशन पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। इसके अलावा कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इश्यू कर सकती है अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, अदर देन कैश का मतलब होता है कि जब हम किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो कई बार क्या होता है हम किसी का बिजनेस, रनिंग बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं, और रनिंग बिजनेस खरीदने के साथ में हम उनको जो पेमेंट करते हैं ना, वो हम लोग उनको कैश देने के बजाय हमारी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, उसने एक बैंक को खरीदा था जिसका नाम था बैंक ऑफ राजस्थान। एक बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ राजस्थान, आईसीआईसीआई बैंक ने उसको खरीद लिया था। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, उस बैंक ऑफ राजस्थान को एक्वायर करने के बाद बैंक ऑफ राजस्थान को आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बैंक के शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। मतलब जो शेयर्स थे ना, शेयर होल्डर्स थे, जिसके बाद जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ राजस्थान के शेयर होल्डर्स हो, आप लोग कौन हो, बैंक ऑफ राजस्थान के शेयर होल्डर्स हो, और आपकी कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक ने एक्वायर कर लिया। तो आप क्या करेगा, आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, आप लोगों को बोलेगा कि भैया आप लोग के पास, आपके पास क्या है, एक एक बैंक ऑफ राजस्थान का शेयर है, आपके पास बैंक ऑफ राजस्थान की जगह अब आपको एक एक मैं शेयर दे देता हूँ, किसका, आईसीआईसीआई बैंक का। अब आप बोलोगे सर हमें ऐसे एक ही एक्सेप्ट क्यों करें, चलो आपको बताता हूँ। आपका जो शेयर है वो चल रहा है 80 रुपए का, कितने का, 80 रुपए का, और हमारा जो शेयर है वो है 190 रुपए का।
मतलब आपको 80 रुपए के शेयर के बदले एक 90 रुपए का शेयर मिल रहा है, वो 190 का शेयर मिल रहा है, आप तो लोगे, एक्सेप्ट करोगे? तो आप बोले बिल्कुल सही बात है, फ्री में अपग्रेड मिल गया हमें तो एक तरीके से। तो इसको कहते हैं अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब किसी का रनिंग बिजनेस एक्वायर करना, ठीक है, या किसी से कोई बिल्डिंग वगैरह एक्वायर करना, एसेट्स वगैरह एक्वायर करना, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अदर देन कैश। क्या कहते हैं इसे? अदर देन कैश कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? अदर देन कैश। और लास्ट आता है इसके अंदर फॉर कैश, ठीक है, क्या आता है? फॉर कैश, ठीक है, फॉर कैश। अब फॉर कैश का मतलब क्या होता है? फॉर कैश का मतलब होता है कि भैया अदर देन कैश तो हो गया खत्म, अब फॉर कैश की बात करते हैं। तो फॉर कैश का मतलब क्या होता है कि कैश के पेटे, कैश के बदले, ठीक है, क्या करना? कैश के बदले, ठीक है, शेयर्स इशू करना। तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो हम लोग के पास मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है, 99% क्वेश्चन, 99 तो नहीं, चलो 80 क्वेश्चन है ना, तो 80 में से मान के चलो 5-6 क्वेश्चन तो अदर देन कैश के होते हैं, एक आधा क्वेश्चन को अंडरराइटिंग कमीशन का आ जाता है, और बाकी रेस्ट हमारे फॉर कैश के होते हैं। मतलब 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हमें फॉर कैश के मिलने वाले हैं। बाकी 5, 7, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमारे को अदर देन कैश मिलने वाले हैं। एक आधा कोई अंडरराइटिंग कमीशन या प्रमोटर का मिल गया तो मिल गया, ठीक है। इसके अलावा अपने को और कुछ यहाँ पे टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। अब बात करते हैं जरा फॉर कैश के बारे में। अगर हम फॉर कैश के लिए शेयर्स इशू करते हैं तो क्या होता है, तो क्या क्या एंट्रीज होती है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप फॉर कैश के लिए शेयर इशू करते हो, फॉर कैश मतलब पैसा चाहिए, भाई आपने शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स के बदले आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब शेयर्स इशू करने के बदले आपको पैसा चाहिए, फॉर कैश की बात कर रहे हैं। तो फॉर कैश अगर आप कभी शेयर इशू करते हो, क्या करते हो? फॉर कैश कभी आप शेयर इशू करते हो तो उस केस में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन? तो देखिए, इसमें आप पैसा जनरली 3 से 4 बार में ले सकते हो। कई कई सिचुएशंस ऐसी भी आती है जब हम 4 की जगह 5 बार में पैसा मांग लेते हैं। कई कई सिचुएशंस ऐसी भी आती है हम 4 की जगह 5 बार में पैसा मांग लेते हैं। तो देयर कुड बी अ चांस कि हमने 4 बार में पैसा मांग लिया या 5 बार में पैसा मांग लिया, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से 4 से 5 बार में पैसा मांग सकते हैं। तो फॉर कैश में क्या होता है? फॉर कैश में हम जनरली 4 से 5 बार में पैसा मांग लेते हैं। अब 3 बार भी मांग सकते हैं, 4 बार भी मांग सकते हैं, 5 बार में भी मांग सकते हैं, 2 बार में भी ले सकते हैं, 1 बार में भी ले सकते हैं। तो हमारे पास सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हम 1 बार में पैसा मांगते हैं तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन, 2 बार में मांगते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 3 बार में मांगते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, 4 बार में मांगते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 5 बार में मांगते हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फिर फाइनल कॉल। तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर मान लो फॉर कैश आप पैसा मांग रहे हो, अब आप 2 तरीके से मानो। पहला तो है लमसम। लमसम, लमसम का मतलब होता है एक बार में पैसा मांगना, पूरा पैसा एक साथ चाहिए। मेरे को ये 2-2 एंट्रीज करनी नहीं है, 2-2 बार में पैसा मांगना नहीं है मुझे, तो पूरा का पूरा जो पैसा है वो एक बार में चाहिए। आई डोंट वॉन्ट मनी इन टू बी लाइक, मेरे को ना ऐसे टुकड़ों में पैसा नहीं चाहिए भाई, मेरे को पूरा पैसा चाहिए एक बारी में। समझ आया? तो लमसम के केस में एंट्री क्या होती है? तो लमसम के केस में जो आप जर्नल एंट्री करते हैं वो देखिए, एंट्री देखना लमसम के केस में क्या होती है। लमसम मतलब एक बार में पैसा मांगना। अब एक बार में पैसा मांगना, उसके अंदर एंट्री क्या होती है वो देखते हैं। उसकी एंट्री होती है, सबसे पहले आप एंट्री करते हैं पैसा रिसीव करने की। आपने पब्लिक को अनाउंस करा कि भैया मेरे को शेयर्स खरीदने, क्या खरीदना है बोलो? शेयर्स खरीदने। क्या खरीदना है? मेरे को शेयर्स खरीदने, ठीक है। तो आपने क्या कहा? मेरे को शेयर्स खरीदने। आपने क्या कहा? मेरे को शेयर्स खरीदने। तो एंट्री क्या हो जाएगी शेयर्स खरीदने की। तो आप पहले पैसा भिजवाओगे। देखो हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखना, शेयर्स जब भी हम इशू करते हैं तो पहले पैसा पब्लिक हमें देगी, उसके बाद हम उनको शेयर्स देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों ने पैसा दे दिया, सबसे पहले हमें पैसा दे दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये हमारी पहली एंट्री हो जाएगी कि हम लोग क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हमारी पहली एंट्री हो जाएगी कि हम लोगों ने क्या किया? बैंक को डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया। याद रखिएगा, जो पहली एंट्री होती है या सिर्फ लमसम की एंट्री होती है, उसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, एक अकाउंट बन जाता है, दोनों का अकाउंट क्या हो जाता है? कंबाइंड हो जाता है।
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब आप क्या कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं और लमसम कर रहे हैं, लमसम का मतलब दोनों का पैसा एक साथ मांगना, जब आप लमसम कर रहे हैं, दोनों का पैसा एक साथ मांगा जा रहा है, तो दोनों का एक कंबाइंड अकाउंट बन जाता है। मतलब आप यहाँ पे 2 टुकड़ों 3 टुकड़ों में पैसा नहीं मांग रहे, आप यहाँ पे जो भी पैसा मांग रहे हो वो सिर्फ एक बार में मांग रहे हो। तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, दो अकाउंट, दोनों के दोनों अकाउंट क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो, मर्ज हो जाते हैं आपस में। तो ये दोनों के दोनों अकाउंट यहाँ पे क्या हो गए, मर्ज हो गए और एक सिंगल अकाउंट बना है यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर दूसरी एंट्री आती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने फाइनली जो हमारे पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा आया उसको अपन ने किस में ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में अपन ने क्या किया, पैसा आया और अपन ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को बंद करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको कैपिटल बना दिया। तो देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का पैसा आया है उसको अब कन्वर्ट करना है अपने को किसमें, कैपिटल में। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लमसम हो चाहे कैसा भी पैसा आया हो, अल्टीमेटली जाएगा तो वो कैपिटल में, जाएगा तो वो कहाँ पे, कैपिटल में। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दो नाम से पैसा मांगा कंबाइंड करके, ठीक है, पैसा आया और हमने उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें क्या करना है, पैसा लेना है उसको किस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल में। पैसा लेना है उसको किस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल में। पैसा लेना है उसे किससे कन्वर्ट करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है। हमें हमेशा ऐसे ही करना है। ये तो हो गया फॉर कैश। फिर आता है आपका अदर देन कैश, सॉरी लमसम आया था ना अभी। अब सेकंड बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की। किसकी बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में। ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पैसा मांग रहे हैं वो कैसे मांग रहे हैं, टुकड़ों में मांग रहे हैं। आप जो पैसा मांग रहे हैं किस में मांग रहे हैं, टुकड़ों में मांग रहे हैं। इसमें अपन अजम्पशन लेते हैं कि आप 4 पार्ट में पैसा मांग रहे हैं। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। इसमें आप 4 पार्ट में पैसा मांग रहे हो। 4 पार्ट अपन बनाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। पहले का नाम रखेंगे एप्लीकेशन, फिर का दूसरे का नाम रखेंगे अलॉटमेंट, फिर नाम रखेंगे फर्स्ट एंड चौथे का नाम रखेंगे फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो देखो सबसे पहले क्या है, जब आप पैसा मांगेंगे तो लोग आपको पैसा दे देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो पैसा आएगा वो एप्लीकेशन के नाम पे आएगा। आपने लोगों को कहा कि एप्लीकेशन है, हम लोग 4 बार में पैसा मांग रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल। कि हमें आप पैसा दे दो, ऐसे 4 बार में हमने आपसे पैसा मांग लिया। ठीक है, 4 बार में हमने आपसे पैसा मांग लिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे 4 बार में हमने आपसे पैसा मांग लिया। ठीक है, हमने कहा कि लाओ भैया पैसा दे दो हमें, और आपने कहा ठीक है सर 4 बार में पैसा दे देंगे, एक बार में पैसा नहीं देंगे हम आपको। ठीक है, 4 बार में पैसा मांग लिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो सबसे पहले जो पैसा आएगा वो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे पैसा आ गया। फिर दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो अल्टीमेटली लोग क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले तो हमने लोगों को अनाउंसमेंट किया कि भैया हमें शेयर्स बेचने।
आप में से जो जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, जो जो शेयर्स खरीदना चाहता है वो अप्लाई कर दो। लोगों ने अप्लाई कर दिया, शेयर्स खरीद लिए, लोगों ने अप्लाई कर दिया और शेयर्स खरीद लिए, लोगों ने अप्लाई कर दिया और शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, अब जिनके पास शेयर्स हैं, अब हम उन सबको बोल रहे हैं कि लाओ अलॉटमेंट का पैसा दे दो। भाई जिनके पास भी शेयर्स है, अब हम सबको बोल रहे हैं कि लाओ सेकंड इंस्टॉलमेंट का, डेट इज अलॉटमेंट का पैसा दे दो। तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का, डेट इज अलॉटमेंट का पैसा अब हम मांगेंगे। तो पहले क्या था, उन्होंने पैसा दिया, मालिक बनाया। अब जो मालिक बन चुका है, हम उससे पैसा मांगेंगे, फिर वो हमें पैसा देंगे। तो अब जैसे इसको इस तरीके से समझो कि एक स्कूल है, अब आप स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो स्कूल वालों ने एडवर्टीजमेंट दिया कि हमारे स्कूल में वैकेंसी है, हम लोग स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप गए स्कूल में और स्कूल में जाके आपने एडमिशन ले लिया। आप गए स्कूल में जाके आपने एडमिशन ले लिया। तो आप स्कूल गए, एडमिशन, अब ऐसे जबरदस्ती तो करी नहीं थी ना स्कूल वालों ने कि तुम नहीं यहाँ से बाहर से निकले थे तब तुम्हें एडमिशन लेना पड़ेगा, जबरदस्ती खींच के अंदर ले गए। हाँ, वॉचमैन ऐसे यहाँ से निकलेगा तो अंदर ले लूंगा, ठीक है, ऐसा तो बोला नहीं ना उसने कहीं पे भी, ऐसा तो है नहीं। भाई स्कूल के बाहर से तो तुम निकल ही सकते हो, बट अगर तुम स्कूल जाते हो, अंदर एंटर करते हो, तुम्हें समझ बैठता है और तुम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो जैसे ही तुमने स्कूल में एडमिशन लिया तो तुम अपनी मर्जी से उसको पैसे दोगे। स्कूल वालों को अपनी मर्जी से तुम लोग पैसे देने वाले हो। तो तुम लोग यहाँ पे जो स्कूल वालों को पैसे देने वाले हो, वो अपनी मर्जी से देने वाले हो पैसे। कैसे? अपनी मर्जी से पैसे देने वाले हो स्कूल वालों को, अपनी मर्जी से, मतलब तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें स्कूल में एडमिशन लेना था, ठीक है, तो स्कूल वालों को तुम अपनी मर्जी से पैसे देने वाले हो। बात समझ आ गई तुम्हें? यहाँ पे तुमने स्कूल वालों को पैसे दे दिए अपनी मर्जी से। अब जब स्कूल वाले अब तुमसे अगली इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, तुम्हारी जो अगली फीस ड्यू होगी उस पर स्कूल वाले मांगेंगे ना तुमसे पैसा, ठीक है, स्कूल वाले मांगेंगे ना तुमसे पैसा। समझ आया? तो पहले बार में क्या हुआ, पहले बार में तो भैया, पहले बार में तो क्या हुआ, पहले बार में तो हमने स्कूल को पैसा दिया। दूसरी बार में स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, हमसे पैसा मांग रहे हैं। दूसरी बार में स्कूल वाले हमसे पैसा मांग रहे हैं। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होती है, ठीक है, वो पहले मांगी जाती है, फिर उसके बाद उसका पेमेंट किया जाता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट के नाम पे उन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट के नाम पे पैसे मांग लिए, ठीक है, और जैसे ही उन्होंने पैसे मांगे आपने पैसे दे दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और उन्होंने, ठीक है भाई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट मिल गया, अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट मिल गया। अब वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे। क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल मांगेंगे। तो फर्स्ट कॉल क्या है, फर्स्ट कॉल मांगा तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब क्या मांगा जाएगा, फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। बोलो क्या मांगा जाएगा, फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। तो अब आपसे मांग रहे हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मांगा, आपने फर्स्ट कॉल दिया, फर्स्ट कॉल मांगा और आपने फर्स्ट कॉल दे दिया। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो फर्स्ट कॉल दे दिया कि एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ठीक है, फर्स्ट कॉल। अब नेक्स्ट वही सेम, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल मांगा, फाइनल कॉल मांगा, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये कुल मिला के एंट्रीज हो सकती है। तो आपको याद रखना है, पहले है बैंक, फिर उन्होंने करा आपको अलॉट, ठीक है, पहले आपसे पैसे लिए, फिर आपको शेयर दिए, फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार शेयर्स देंगे, फिर पैसा मांगेंगे, शेयर्स देंगे, फिर पैसा मांगेंगे, शेयर्स देंगे, फिर पैसा मांगेंगे। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने पैसा दिया, फिर शेयर्स मिले, फिर सेकेंड एंट्री से क्या होगा, फिर आप पहले आपको कंपनी शेयर्स दे देगी, फिर आप पैसा दोगे, शेयर्स दे देगी, पैसा दोगे, शेयर्स दे देगी, पैसा दोगे। समझ आ गया?
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बैंक पहले और फिर दूसरी एंट्री में क्या है, शेयर्स मिलेंगे, फिर शेयर्स दे देंगे आपको, कैपिटल दे दिया आपको, अलॉटमेंट दे दिया, फिर आपने पैसा दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, पैसा दिया, सेकंड कॉल दे दिया, पैसा दिया। ठीक है, समझ आया आपको ये पूरा का पूरा? ठीक है, तो ये एंट्रीज यहाँ पे अपने को करनी पड़ती है, तो अपन ने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे लमसम में क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मर्ज हो जाते हैं, और अगर इंस्टॉलमेंट है तो एप्लीकेशन अलग चलेगा और अलॉटमेंट अलग चलेगा, दोनों पे अलग अलग पैसा मांगा जाएगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि प्रमोटर, अंडरराइटर, अदर देन कैश एंड फॉर कैश कैसे शेयर्स इशू करे जाते हैं। बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तब अगली क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में, अगली क्लास में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है, आपके नए टॉपिक के बारे में, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। फिर उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एंड देन फॉर कैश अपन चालू करेंगे।